जानता है। देखती आंखों सुनते कानों टूरिस्ट बाबू का सलाम पहुंचे। दोस्तों आज मैं आपको चमन बॉर्डर की सैर करवाता हूं। मुकम्मल तफसील से देखने के लिए ये पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये ज़ियारत लोरालाई योब वगैरह जाता है और इससे इस तरफ जो ये सीधा रास्ता है ये सीधा चमन पशीन और बॉर्डर पे जाता है। दोस्तों मुझे रास्ते में बहुत दिलचस्प चीज़ नज़र आई है। एक लैंड क्रूज़र गाड़ी जा रही है जिसके अंदर एक आटा पीसने की मशीन फिट है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ। हम खोजक टॉप पे हैं जो बिल्कुल नज़दीक है। जो पहाड़ी सिलसिला है वो ख़त्म होने से पहले एंड में ये आता है। आपको सामने नज़र आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो इसके आगे आपको ये चमन शहर नीचे नज़र आएगा। दोस्तों हम जब जंगल बाज़ार से निकलेंगे तो सबसे पहले आता है मेज़ी अड्डा और इस मेज़ी अड्डा में सबसे पहले मैं आपको ये शोरूम दिखा रहा हूँ। ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का शोरूम है और यहाँ पे अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो गाड़ी ख़रीद के यहाँ से वैसे नहीं निकाल सकते, जाके उसको कस्टम पेड कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों हम चमन के एक शोरूम पे आए हैं। ये तमाम नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं। इसमें बहुत सारी मॉडल्स हैं, जैसे ये सिग्नेस है 2004 मॉडल है और ये तकरीबन 26 लाख तक की बता रहा है। कस्टम पेड आपको ख़ुद करना पड़ेगा और बहुत काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं और काफ़ी बहुत खूबसूरत गाड़ियाँ होती हैं। ये कस्टम पेड करके भी मार्केट से आपको काफ़ी सस्ती पड़ेंगी। और काफ़ी लोगों का ख्याल है कि यार यहाँ पे बहुत सारा मुश्किल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पोर्ट खुली होती है, ओपन पोर्ट में तो काफ़ी सस्ता टैक्स पड़ता है। अगर ओपन पोर्ट नहीं होती तो टैक्स थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन मार्केट में फिर भी कम होता है। और काफ़ी बहुत ही खूबसूरत अच्छी गाड़ियाँ हैं। दोस्तों ये एक्स है, दूसरी एक्सएस है, ये भी जापानी गाड़ियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन इसका मैंने पहले भी यही अर्ज़ किया कि आप इसको कस्टम पेड करके ले जाएंगे तो बहुत आसान होगा। और काफ़ी शायद ऐसे लोग भी होते हैं कि वो आपको पहुंचा देते हैं, फिर वहां पे आप अपना टैक्स पेड करवा लें। लेकिन उसमें एक रिस्क होता है कि आप गाड़ी ले जाएं, कहीं भी गाड़ी पकड़ी जाती है तो वो आपके अपने रिस्क पे है कि वो जब्त हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको टैक्स पेड करके ले जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान रहेगी। बहुतरी लग्जरी गाड़ियाँ हैं दोस्तों। ये सिल्वर बटन में है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अंदर से भी आप इसकी कंडीशन देख लें। और ये इधर एक छोटा बच्चा है, छोटा तो नहीं है माशाल्लाह, जवान है। इससे थोड़ा पूछते हैं इसका मॉडल कौन सा है और ये कितने का है। ये अच्छी मॉडल है, सिल्वर बटन में है, एक्सेस है। वो 8,20,000 पे देंगे। इसका कीमत 25 लाख 26 लाख है। ये भाई इसका इंटीरियर है मर्सिडीज का ना, 2010 मॉडल है। और कीमत क्या बताई आपने? 9,50,000 इसका मांग रहा है। ये 9,50,000 इधर है। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा ना शक लग रहा है यार, शायद थोड़ा बनी हुई है एक साइड से ना, तो नहीं बनी हुई जलेबी ये दूसरी ये BMW भी है। लेकिन ये मॉडल मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या, मुझे ये गाड़ी समझ में नहीं आ रही। लेकिन BMW भी काफ़ी अच्छी है। गाड़ियाँ तो ये और भी हैं, ये भी है, मर्सिडीज है ये भी। यार ये मर्सिडीज फ्रेश लग रही है मुझे, काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। शान की वैन है दोस्तों, 2004 मॉडल है, लेकिन ये भी 7 लाख तक की बता रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जैसे सरफ है, प्राडो है, एग्जिस है, हर किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। और एक से एक बहुत ही साफ़ सुथरी और ज़बरदस्त कंडीशन में यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखें ये वैन माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है और कितनी अच्छी और कितनी कंडीशन में है। ये यामा की है, ये भी बाइक, इसको चेक करते हैं कितने वो है। ये माशाल्लाह 180 किलोमीटर पर आवर के
यहाँ तो उससे भी बड़ी बड़ी किस्म की हाई लेवल की बाइक्स हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं खुद भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। ये है 240 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और डिजिटल मीटर भी इसके अंदर लगा है। ये देखें, ये सबसे हाई पावर की बाइक जो है, सबसे हाई पावर की बाइक ये बता रहे हैं और ये है कोई 220 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है किलोमीटर 220 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। ये तमाम बाइकें बहुत हाई लेवल की हैं। मैंने खुद भी पहले नहीं देखी थी ऐसी। ये खुद ये देखें, ये जो टर्मिनेटर 2 में शायद या किसी और फिल्म में हमने ऐसी बाइकें देखी हुई थी। तो ये भी है और हम इसकी कीमत भी पता करते हैं भाई से कि ये कितनी कीमत है इनकी। ये सारी हाई बाइक्स हैं, देखें आप। ये इनका रेट भी हम पता कर। ये जो बाइक है, ये जो ये वाली है, ये इसका क्या कीमत कितना है इसका? 10 लाख? नहीं, 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है यार। 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है। ये तो मर्सिडीज का कीमत है। तो ये बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए की है, लेकिन सुना है कि ये इससे कम है और भी, मतलब अभी वो बता रहे हैं 10 लाख की, लेकिन इससे कम की भी है। ये कस्टम पेड करके ले जा सकते हैं और बड़े सुकून से ड्राइव कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छी अच्छी बाइक्स वहाँ से सर्च कर लूँ, लेकिन आपको क्या पसंद है मुझे नहीं पता, मैं बता सकता। ये डिजिटल मीटर है, लेकिन इसकी पर आवर जो है किलोमीटर मैं स्पीड नहीं बता सकता। दोस्तों, ये चमन में है बाइक की मार्केट है। यहाँ पे हाई बाइक, हाई लेवल की, हाई जो है सीसी, काफ़ी हाई पावर की बाइक्स हैं। सारी इम्पोर्टेंट हैं, ब्रांडेड हैं और इसमें स्कूटियाँ भी हैं, हर किस्म की हैं। लेकिन ये भी, ये देखें आपके सामने, ये आप जो है टैक्स पे करके भी ले जा सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पे भी ख़रीद कर ले जा सकते हैं अगर आप इसको ले जा सकते हैं तो। दोस्तों, अगर आप इम्पोर्टेड किस्म की साइकिलें लेना चाहें तो यहाँ पे हर किस्म की ये इम्पोर्टेड साइकिल्स यूज़ में हैं और काफ़ी ये भी सस्ती हैं। 3 से 4 हज़ार रुपये की मेरा ख्याल है मिल जाती है। वहाँ पे जो आपको चीज़ 10 हज़ार की मिलती है, वो यहाँ पे चमन में आपको तकरीबन 3-4 हज़ार के मिल जाएगी। ये छोटी सी मार्केट है, इसको अमाम गली वाला रोड या अमाम गली वाली मार्केट बोलते हैं। ये बहुत सी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर LED है, शार्प की है और बहुत सारी कंपनियों की है, पाकिस्तान से बाहर की है। और ये यहाँ पे देखें, ये भी है माशाल्लाह, पूरा मार्केट है। ये कितने इंच का LED है खान भाई? 60 का? अच्छा, ये कौन सा है, किस मुल्क का है? थाईलैंड का है? ये कितने का है, इसका कीमत है इधर? 45,000। अच्छा, ऐसे अगर ये मार्केट से खरीदो कितने का मिल जाता है? 80,000 का मिलता है। ये जी 80,000 का है, लेकिन यहाँ 45,000 का मिलता है। ये भाई के पास भी बहुत सारी LED वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। ये भी साउंड सिस्टम भी है, यहाँ पे आप देख रहे हो। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है 2019 और आज 19 तारीख है। तो बाद में काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी ये इनका अपना फ़ोटो नहीं है, तो ये इस चीज़ को आप ज़रा मद्देनज़र रखें। फिलिप्स की LED है, कितना क्या साइज़ बताया आपने? 50 इंच की है और ओरिजिनल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ब्रांडेड है और इसके ऊपर से ये कवर भी तकरीबन इसको लगा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे भाई बोल रहे हैं कि तकरीबन 28 से 25,000 और इसके ऊपर ये दिखा रहे हैं, ये जापानी है। ये आप इसका पीछे देख लें, फ्लेक्स जापानी, इस पर पूरा जो है वो कोड वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये भाई बता रहे हैं कि ये जो है ये 28 से 30 हज़ार तक की मिल जाएगी।
तो शायद अभी अगर हम बार्गेनिंग करेंगे तो और भी रियायत ये करेंगे। ये लें जी, ये है लैपटॉप और कैमरे वगैरह यहाँ पे मिलते हैं और प्रोजेक्टर भी यहाँ पे मिलते हैं। आप देख सकते हो कितने ज़बरदस्त प्रोजेक्टर हैं और सस्ते हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ते प्रोजेक्टर और कैमरे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये कैनन के DSLR वगैरह भी हैं, ये भी मार्केट के हिसाब से काफ़ी सस्ते हैं। और यहाँ आप देखें ये लैपटॉप है, लैपटॉप भी ब्रांडेड HP के और एप्पल के सब हैं। ये भी चमन की अफगान मार्केट के अंदर ही हैं। ये निकॉन के भी हैं, कैनन के पता करते हैं इनमें कितने। ये कैनन का जो कौन सा अच्छा मॉडल आपके पास पड़ा हुआ है कैनन में या निकॉन में? ये 2 दाने आए हैं, तकरीबन 18,000 ये मॉडल है, जापानी है। ये जापानी है, ये एक 18,000 का बता रहे हैं और ये 18 से 20,000 का मेरा ख्याल है। ये मार्केट में 40,000 का शायद मिलता है, मेरा ख्याल है इतना ही कोई रेट है। ज़्यादा जो लोग कैमरों से वाकिफ़ हैं वो इसका मॉडल भी देख सकते हैं और इसके बारे में वो आइडिया भी लगा सकते हैं कि भाई ये एक 18,000 का है और एक 20,000 का ये DSLR है कैनन का। और दोस्तों मैंने पूछा भी भाई से कि ये प्रोजेक्टर लाहौर या कराची में, उन्होंने कहा कि ये जापानी है। लाहौर कराची में सबसे पहले तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे और आपको 8 से 12,000 तक अच्छे से अच्छा प्रोजेक्टर मिल जाएगा। अगर आपका कोई प्रोजेक्टर का काम है तो उस हवाले से भी ये काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है।